हाय नमस्ते। लव एंड फाइनेंस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर की संडे के दिन क्या एनर्जी है। देखिए, हर समय हम पार्टनर की एनर्जी देखें लेकिन अपनी एनर्जी को बिल्कुल ना भूलें। अपनी एनर्जी किसी भी हालत में भूलनी नहीं चाहिए। तो यस, लवर्स ऑरेकल कार्ड में से देखेंगे कि आपकी भी एनर्जी किस हद तक आगे बढ़ी है और आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर रियली, चाहे आप उनसे मिलते भी हैं, मिलकर अभी आए हैं, लास्ट वीक ही बात हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है। तो वो क्या बात है जो समझ में ही नहीं आई? ओके एंजल्स, ओ एंजल्स प्लीज बताएं आपके पार्टनर लवर्स ऑरेकल कार्ड में से क्या आपके लिए कहना चाहते हैं। कुछ नहीं कहना चाहते हैं। यस यस यस, बहुत बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अभी तक आ ही नहीं रहे थे, अब आ गए हैं बहुत कुछ। ओके 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 यस, द फर्स्ट वन इज, आप पिक्चर देखिए, मैं इसको पढ़ती हूँ। ओके, इसमें फ्रेंडशिप का कार्ड है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जो आपकी एनर्जी है, जो आप दोनों का बॉन्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है। विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आपकी लव लाइफ वाकई ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो रही है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, वहाँ से तो कोई खबर ही नहीं आ रही, ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट उस तरफ हो रही है। एनर्जीज की बात है ना, इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन क्या है कि क्लियरिटी आपको मिल नहीं रही है। हो सकता है किसी किसी को मिल भी रही हो, मेडिटेशन के थ्रू, किसी और चीज़ों के थ्रू, है ना। अब देखते हैं, यस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है जो कि इस तरह का है, वाइट डव। न्यू बिगिनिंग हो सकता है कि 11 ओह माय गॉड, ड्रीम पैशनेटली, आपका जो ड्रीम है ना वो रियली पैशनेटली कंप्लीट होगा, इम्प्रूव होगा। और आप हो सकता है कि 10 10 11 11 ये नंबर कुछ ज़्यादा ही देख रहे हो, और ये नंबर जो हैं आपकी तरक्की का साइन है। साथ ही साथ 11 11 11 22 11 33 11 44 11 55 ये डिजिटल नंबर्स हैं जो कि डिजिटल क्लॉक में ऑल द टाइम आपको कहीं ना कहीं से दिखता होगा। नॉट ओनली डिजिटल क्लॉक, बल्कि हो सकता है आपका कोई खाने का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वही कुछ ऐसा आ जाएगी 11 11 55। ज़्यादा आ जाए वो अलग बात है, ठीक है ना। तो पर लास्ट डिजिट जो है 1155 1133 ये ज़्यादा दिख रहे होंगे, जो कि आपको इशारा करते हैं कि कुछ न्यू बिगिनिंग है। लेकिन पहले आप अपने आप से अलाइंड हो जाएं, उसके बाद ही आगे बात करें। अलाइंड तो आप हैं ही थोड़ा बहुत। बाकी रही बात, ये कार्ड जो है ये आपको बता रहा है कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल। साइकिल जो है लगातार चेंज होता जा रहा है, तो चेंज इज एवरीथिंग, गो विद द फ्लो, बस यही लिखा है, गो विद द फ्लो। आपने जस्ट आगे बढ़ते चले जाना है। एम्ब्रेस का कार्ड है, एम्ब्रेस करें हर तरह की चीज़ों को, हर तरह की एनर्जीज को, कि आपने आगे पार्टनर के साथ किस तरह से बिहेव करना है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। यस, बारिश होने वाली है। एक दूसरे के मिसिंग पीस को आपने जो है महसूस करना है, और कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं ड्रीम से। तो जो उस चीज़ को आप एम्ब्रेस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डीएम डीएफ एनर्जीज कहीं ना कहीं मर्ज होने की उस पर हैं, वर्ज पर हैं कि हाँ ये सब कुछ होने वाला है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आज बहुत धूमधाम हो रहा है, बारिश जबरदस्त आने वाली है। ओके, बीवेयर ऑफ द व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग। जो भी आप करने जा रहे हो सकता है कि आपने सोचा हो कि नहीं मैं ना अब बस बहुत हो गया ऑन ऑफ, और इतने साल हो गए, अब मुझे इतने साल और वेट नहीं करना है। तो हो सकता है कि आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये इस तरह के साइन आपको दिख रहे हो, मतलब इक्वली ही एक दूसरे को एक दूसरे की क्वालिटी को रिफ्लेक्शन देते हुए आप एक दूसरे को समझ में आ रहे हो। कुछ इस तरह के नंबर्स या ड्रीम्स के थ्रू उनका पुकारना, या एक सॉन्ग है ना, ये मुझे हर जगह बार बार सुनाई दे रहा है, एक जो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, वो मितवा भूल न जाना, मुझको भूल न जाना, है ना। धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार रहेगा। आप जैसे ही मूव ऑन करने की सोचते हैं, आपका पार्टनर इस तरह की बातें आपको, या तो हो सकता है इस तरह का कोई सॉन्ग ध्यान में आता हो जिसमें कि बार बार ये आता हो कि प्लीज़ मुझे भूल मत जाना, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये वो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये सोचें कि तो फिर क्या मैं मूव ऑन ना करूँ, तो फिर क्या मैं अपने लिए काम ना करूँ।
अब मैं तुम्हें ही पकड़े रखूं, क्या करूं, है ना। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उस समय वो इमोशंस आए, वो याद आ जाए, वो ड्रीम जो है सुनाई दे जाए, सॉरी सॉन्ग सुनाई दे जाए, तो जस्ट आपने रिलैक्स होना है, उनको ब्लेसिंग भेजनी है, लव ब्लेसिंग्स भेजनी है। जो भी उन्होंने कुछ गलत भी कहा या किया, वो जस्ट आप भूल जाइए, फॉरगिव एंड फॉरगेट करें, क्योंकि यही जिंदगी है। ग्रजेस अंदर लेके पालते रहेंगे ना, तो अगला जन्म में भी वही सब जाएगा, और आप ये सोच रहे हैं ना मुझे अगले जन्म में नहीं मिलना है इनसे, तो फिर अगले जन्म में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। इसलिए कोई किसी भी तरह का ब्लेम, नफरत किसी भी तरह की मत रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है इमेजिन ऑल द अनवांटेड थॉट्स। यस, वही मैं कह रही हूँ, अनवांटेड थॉट्स अगर आपके अंदर हैं, इनको छोड़ने का या समथिंग कुछ भी, तो पहले आप अपने अंदर की अनवांटेड थॉट्स को छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से ही आपको जो है एक अच्छी लाइटनिंग के लिए एक रूम आप क्रिएट कर पाएंगे। अंदर अगर नेगेटिविटी है तो आप कहें कि पॉजिटिविटी आ जाए, ऐसे नहीं आएगी। अंदर से नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ ब्लॉसम एंड पॉजिटिविटी होगी, अदरवाइज फिर वही होगा। अब वही बात है ना कि एक ग्लास है, ग्लास में आपने कीचड़ का पानी रखा हुआ है और कह रहे हैं कि इसमें ही गंगा जल डाल दो, कीचड़ का पानी साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कीचड़ के पानी को ग्लास जो है वो सारा साफ करना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसमें आप गंगा जल को पौर करोगे, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ इसमें गंगा जल है। नहीं तो गंगा जल भी कीचड़ में जाके वो उसी उसमें हो जाता है। इसलिए अपनी एनर्जीज को बचाएं। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी। कुछ भी आप अगर करना चाहते तो वो क्या है, वो चीज़ को सोचिए। आप एक आदमी या औरत नहीं है, आप एक सोल है। आप छोटा या बड़ा या उम्र के हिसाब से अवेकन नहीं है। और अगर आप रियली अवेकन है और टीनेज में भी हैं, देन इट्स ओके। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बचपन में ही फटाफट ही अगर अवेकन हो जाए, तो फिर हमारे जैसे इतने बुढ़ापे तक फिर ये सब कुछ नहीं करना पड़े, समझना ना पड़े, आधी जिंदगी यूं ही ना बीत जाए रोते रोते। इसीलिए आप इस तरह से ना करें। अगर अवेकनिंग हो चुकी है तो आगे बढ़ते रहे, राइट, ये ठीक है ना। और अपने रिफ्लेक्शन को समझे कि जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो भी तो ऐसे नहीं सोच रहे हैं। जब आप इनसे दूर जाने की सोचते हैं तो आपको साइंस मिलते हैं, एंड देन अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करें। DMDF एनर्जी आप सभी के अंदर है, चाहे आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या वटएवर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ये एनर्जीज हैं ये अपने आप में काम करेंगे। जस्ट गो विद द फ्लो, पीस ढूंढे, अपने मन का शांति ढूंढे, और इस फ्रेंडशिप को बड़े प्यार से आगे बढ़ाते रहे। क्यों, सही कहा ना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कभी हार मत माने और आगे बढ़ते रहें। क्यों, सही कहा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।